कहते हैं, भारत विविधताओं और उत्सवों का देश है। यहाँ पर हर दिन कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। इन्हीं उत्सवों के बीच एक उत्सव है विश्वकर्मा पूजा। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष सितंबर माह की 17 तारीख को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन थे भगवान विश्वकर्मा और हर वर्ष 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाए जाने का क्या कारण है। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्ग लोक, त्रेतायुग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीवन के निर्वाह का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी, और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ऋषि विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार या इंजीनियर भी कहा जाता है। यही कारण है कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ था। इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि विश्वकर्मा जी का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेषशय्या पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम धर्म था। वासुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वासुदेव का पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के विद्वान बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का व्रज, सोने की लंका बनाई थी। लंका में सोने के महल का निर्माण शिव जी के लिए भी इन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। विश्वकर्मा पूजा विधि: सुबह उठकर स्नानादि कर पवित्र हो जाएं। फिर पूजन स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं।
भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या फोटो लगाएं। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं। विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही प्रार्थना करें कि वे आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करवाएं। विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जप करें। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु की आरती करने के बाद विश्वकर्मा जी की आरती करें। आरती के बाद उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। इस भोग को सभी लोगों में बांटें। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह की एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।